अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने सेट 10 तक देखा था। आज हम लोग सेट 11 को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी के सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर से जरूर बुक को डाउनलोड करें और एक 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न है तो 8, 10, 12 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 120। ओके, अब शेष कितना बचना चाहिए, 5, तो 5 को जोड़ दीजिए और ये कितना आ जाएगा 120 और 5 कितना आ जाएगा 125। 125 को देखिए 13 से भाग लगाकर नहीं कट रहा है, यानी कि 125 13 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम आता है, ठीक है, एलसीएम का हम लोग मल्टीपल करके आगे बढ़ेंगे। 120 का मल्टीपल करेंगे तो 240 और उसमें 5 जोड़ना है, ठीक है, तो 245 हो जाएगा। फिर इसको 13 से भाग लगाइए। 13 से भाग लगाइएगा, 13 एकम 13, 7, 4, 11, 115 नहीं कटेगा ये भी। ओके, यानी कि हम लोगों का नहीं कट रहा है, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, उस हिसाब से चलेंगे। 255 तो कटेगा नहीं, 540 भी आपका नहीं कटेगा। तीसरा नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, 845, 13 से भाग लगाइए। 13 छक 78 होता है, 4 2 6 5, 13 25 65, यानी कि 65 बार में ये कट रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन 845। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 देखिए, क्वेश्चन है 2 क्यूबिक रूट 4 प्लस 7 क्यूबिक रूट, अगर 32 को है तो 32 को यहाँ पे तोड़ कर लिखिए 2 के फॉर्म में। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए ना, इसको 2 टू दी पावर 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 टू दी पावर 5। ओके, प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है। 3 इंटू में 864 है। ओके, अब 864 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, 864 का फैक्टर, तो इधर कर लेते हैं 864 का फैक्टर। 6 से 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6, ये कितना हो जाएगा 2 6, 6 चौक 24, फिर 2 4 6 चौक 24, फिर 6 से लगाइए, 6 दूना 12, 2 4, 6 चौका 24, फिर 6 से 6 चौका 24, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो चलिए आगे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 2 क्यूबिक रूट 4 प्लस, देखिए यहाँ पे 2 टू दी पावर 5 है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, ये क्यूब से बाहर निकालेंगे तो 1 2, ये 3 को का एगो वैल्यू बाहर निकल जाएगा, यानी कि 7 गुना 2, और रूट के अंदर में क्या बचेगा, 2 दूना 4, ठीक है, रूट के अंदर में क्या बचेगा, 2 दूना 4, माइनस, यहाँ पे क्यूबिक है, ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक है। 8 को क्या लिख सकते, 1 2 3, 3 को के बदले में एगो पहले बाहर चला आएगा, यानी कि 6 बाहर चला आएगा, अंदर में क्या बचेगा, रूट 4, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू क्यूबिक रूट 4 प्लस 7 गुना में 2 14, रूट 4 माइनस 6 क्यूबिक रूट 4। देखिए कि क्यूबिक रूट के अंदर भी यहाँ 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ओके, यहाँ भी क्यूबिक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 14, 2 16, 16 में से 6 घटेगा तो 10 क्यूबिक रूट 4 आंसर। देखिए 10 क्यूबिक रूट 4 अंदर में 10 क्यूबिक रूट 4। ओके, आगे देखिए 8, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, जिसका अनुपात कितना है, 5 6 7, को टोटल मूल्य 117 रुपये, ठीक है। अगर मूल्य की बात है तो देखिए 1 रुपया का सिक्का 5 गो है तो 5 रुपया बनेगा। 50 पैसा का सिक्का 6 गो है तो 3 रुपया बनेगा।
50 6 25 30 3 रुपया। 25 पैसा का सिक्का 7 गो है तो कितना बनेगा 1 रुपया 75 पैसा। कैसे बनेगा 25 सकते 25 छक्का 150 175 175 मतलब क्या 1 रुपया 75 पैसा। और टोटल है कितना सो देखिए टोटल पैसा कितना है 117। सबको जोड़िए 5 और 3 8 और 1 9.75। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 1 0 2 0 ठीक है। 5 3 8 1 9 ठीक है। काट लीजिएगा इसको 25 चौका 25 से इसको काटेंगे 25 3 75 5 और 10 5 15 7 22 225 25 9 225 ठीक है। 9 3 27 यानी कि 3 बार में कटेगा तो 1 यूनिट का मान 4 3 12 1 यूनिट का मान आ गया 12। कहता है 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का योग्य। 50 पैसे का सिक्का कै गो है 6 गो है और 1 यूनिट का मान 12 प्लस 25 पैसा का सिक्का कै गो है 7 गो और 1 यूनिट का मान 12 12 छक 72 प्लस 12 सते 84 8 6 4 2 6 8 7 15 यानी कि 156। अब कहता है कि 156 जो योग्य आया है किससे विभाजित नहीं होगा तो 156 13 से विभाजित है 13 से। देखिए पहला ऑप्शन 156 13 से 13 एकम 13 2 13 दूना 26 12 बार में कट रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन है 7 156 को 7 से भाग लगाइए 7 दूना 14 1 इससे विभाजित नहीं है 7 से नहीं कटेगा। 156 4 से कट जाएगा 6 से भी कटेगा ठीक है यानी कि 7 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 एक्स और वाई निर्देशांक पद्धति में यदि ए बी तथा a+3, b+k उस सरल रेखा पर स्थित बिंदु है जिसका समीकरण x बराबर 3y - 7 है तो k किसके बराबर होगा ये बताना ठीक है। यहाँ x कोऑर्डिनेट जो है a+b के टर्म में a, b के टर्म में ठीक है। तो यहाँ पे a लिख सकते हैं x के जगह पे y के जगह पे 3b - 7 लिख सकते हैं ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे a का वैल्यू यानी कि a कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है a+3 तो यहाँ पे डाल सकते हैं a+3 बराबर 3 इंटू में b के जगह पे लिख सकते हैं b+k। b का वैल्यू क्या है b+k तो b+k -7 ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ओके या फिर इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं ओके। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो a+3 बराबर 3b + k 3k माइनस में 7 ठीक है। a और यहाँ पे क्या हो जाएगा a+b। अगर यहाँ पे हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है ठीक है हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है k का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे a का जो वैल्यू है 3b - 7 यहाँ पे पुट कर देते हैं 3b - 7 अब प्लस का 3 है तो 3 बराबर 3b + 3k - 7 3b कट जाएगा ठीक है। 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 बराबर 3k यानी कि 3k बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3 तो k से k कटेगा तो k का वैल्यू कितना आएगा 1 ठीक है। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ऑप्शन नंबर 4 ओके। चलिए आगे देखिए 17 प्रश्न है कि OD OE तथा OF त्रिभुज की 3 भुजाएं पर लंबवत विभाजन है। एंगल BAC तथा BOC में के बीच कौन सा संबंध होगा BOC पहले BAC है BAC और BOC में। देखिए अगर हम लोग इसको थोड़ा सा हम फिगर में ही समझाएंगे ठीक है। इस प्रकार है यहाँ D है यहाँ पे इस सॉरी फिगर गलती बन गया ठीक है। इस यहाँ D से यहाँ इस पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट को यहाँ ये पॉइंट O है। इस पॉइंट O का क्या मतलब है कि इसके थ्रू अगर हम लोग एक सर्किल का निर्माण करेंगे तो इस सेंटर से होकर इसके सभी पॉइंट से होकर गुजरेगा ठीक है। इसके सभी पॉइंट से होकर गुजरेगा ओके। यानी कि अब हम लोग एक चर्चा करते हैं ठीक है। देखिए कि ये क्या हो जाएगा वृत्त की जीवा हो जाएगी BC क्या हो जाएगा वृत्त का जीवा हो जाएगा ओके। यहाँ पे क्या है यहाँ पे D है यहाँ पे F है ये O है ये E है ठीक है। अगर ये वृत्त की जीवा हो गई ठीक है। अगर वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो ये जो सेंटर है
इसको अगर इसको मिला दे या फिर इसको मिला दे या फिर इसको मिला दे, इस प्रकार इसको या इसको, यानी कि ये सब क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी। ये सब क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो हमको संबंध बनाना है BAC में, यानी कि ये कोण, ठीक है, और BOC में ये कोण क्या होगा। तो देखिए कि सेंटर पे बना कोण, किसी त्रिभुज द्वारा सेंटर पे बना कोण, ये जो सेंटर पे बना कोण और इसी भुजा यानी कि यही जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। मैंने आपको वृत्त पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सेंटर पे एक ही जीवा द्वारा सेंटर पे बना कोण, ये जो एक ही जीवा है इसके द्वारा यहाँ सेंटर पे जो बना कोण है, ठीक है, और यही जीवा द्वारा, ठीक है, ये परिधि पे बना कोण का दुगुना होता है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल BOC जो होगा, एंगल BOC होगा जो दुगुना होगा क्या, किसके, एंगल BAC के एंगल BOC जो होगा, एंगल BOC दुगुना होगा BAC के। देखिए ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है दुगुना वाला, एंगल BOC बराबर एंगल टू एंगल BAC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और अल्फ़ा रेशियो बीटा बराबर 2:1 दे रखा है। कहता है कि साइन अल्फ़ा रेशियो साइन बीटा का मान बताना है कि क्या होगा। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा का रेशियो 2:1 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 2 और 1 3 बराबर 90, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि 2 यूनिट का मान 60 डिग्री और 1 यूनिट का मान 30 डिग्री। ठीक है, मतलब समझे ना कि अल्फ़ा और बीटा दोनों मिलाकर 90 है और अल्फ़ा और बीटा का रेशियो 2 और 1 के अनुपात में है, यानी कि अल्फ़ा 60 डिग्री होगा तो बीटा 30 डिग्री होगा, दोनों मिलाकर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री, साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 रेशियो, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3 रेशियो 1, जो कि 1 नंबर है। ओके, आगे 23, किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 को स्टूडेंट है और औसत 18 वर्ष है, तो योग्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90 के 0 हासिल 9, 18 दूना 36, 18 × 54 और 9 63, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 630। यदि शिक्षक की आयु जोड़ी जाती है तो कक्षा का औसत आयु 19 हो जाता है। अब पहले 35 को था, अब इसमें एक शिक्षक को जोड़ दिया यानी कि 36 हो जाएगा और आयु कितना हो जाता है, औसत 19 हो जाता है। तो योग्य की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54 के 4, 9 × 3 = 27, 6 × 1 = 6, 27, 6 = 33 और 5 = 38, 3 × 1 = 3 और 3 = 6, 684। तो शिक्षक की आयु यानी कि 35 में से 36 को हटाइएगा तो 1 निकलेगा और 1 जो निकलेगा ये शिक्षक निकलेगा, तो यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 50 और 4 54 वर्ष। ठीक है, इसको घटाइएगा तो आएगा 54 वर्ष, यानी कि 1 नंबर। शिक्षक की आयु कितना है, 54 वर्ष है। ओके, चलिए आगे 27, निम्न में से कौन सा मान इसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है क्या है, a + b का होल स्क्वायर है अब माइनस a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्रश्न सेम है। ठीक है, जहाँ a है वहाँ 1/a है, जहाँ b है वहाँ a है, जहाँ a है 1/a है, जहाँ b है a है। ठीक है, यही प्रश्न है और कुछ नहीं है। तो आप इसी को सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा, ये गारंटी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं इस प्रश्न को इस थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab माइनस यहाँ a² + b² तो ब्रैकेट में लिखेंगे a² + b² और माइनस का 2ab। चलिए a² + b² + 2ab, माइनस को a से तो -a², माइनस b को तो -b², माइनस प्लस 2ab, b² a², क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में कट जाएगा, 2ab कितना जाएगा 4ab। ओके, यानी कि क्या आया आंसर 4ab। तो 4 तो कांस्टेंट है, इनटू में a कितना है, तो देखिए a कितना है 1/a, फार्मूला के क्वेश्चन में क्या है 1/a, और b कितना है तो b सिंपल में a है, तो a से a कट जाएगा तो 4 एकम कितना बचेगा 4, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए आगे देखिए 33,
एक चाल 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। जब औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब अपने गंतव्य पर 15 मिनट से देरी से पहुंचती है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो जब भी ऐसा आएगा प्रश्न तो कुल दूरी निकालने का डायरेक्ट सूत्र क्या कीजिएगा, x इंटू वाई बाई में x माइनस वाई इंटू में टाइम। मतलब क्या कि पहला चाल इंटू दूसरा चाल, पहला चाल 40 दूसरा चाल 35 और x इंटू एक्स माइनस वाई, इस दोनों का अंतर 40 में से 35 तो 5 इंटू में टाइम। टाइम कितना लगता है? 15 मिनट। ये मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60, 5 सत्ते 15 चौका 60, 4 दहाई के 40 तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। यानी कि दूरी कितना है? 70 किलोमीटर, 2 नंबर। ओके, आगे 36, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मतलब क्या? जिसका रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। 16 का रूट 4 होता है, 12 का रूट नहीं निकाला जा सकता है, 9 का रूट 3 होता है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके, आगे 37, यदि a, b बराबर a और b का लघुत्तम समावर्तक, a और b का लघुत्तम मतलब क्या? LCM, ठीक है, तथा a, b बराबर a और b का महत्तम समावर्तक, तब 37,23 इंटू में x है प्लस 5 बराबर 6,4 का हल होगा क्या, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 37 और 23 में कोई कॉमन नहीं है, 37 और 23 में कोई कॉमन नहीं, तो इसका HCF अगर निकालते हैं, HCF, ठीक है, तो इसका HCF होता है 1 और x से है तो x से गुना कर दीजिए प्लस 5 बराबर 6 और 4 का अगर LCM लीजिएगा तो हो जाएगा 12, यानी कि x 5 उधर जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, कुछ नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 43, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 5 गो 9, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 5 ठो 9। अब हम लोग क्या करेंगे? 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? एलसीएम, और एलसीएम से क्या करेंगे? भाग। ओके, चलिए तो लागत निकालते हैं। 12, 15 और 18 और 27 का एलसीएम, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 9 3 27, 3 से 4 5 3 दूना 6 होगा, 3 तिहाई 9, 2 से 2 5 1 3, अब नहीं लगेगा, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 पचे कितना होगा? 30 पचे 150, 180, 18 तिहाई 36, 18 तिहाई 54, 540, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 540। तो इसको भाग लगाइए 540 से, ठीक है। जब इसको हम लोग 540 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 540, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 4 9, यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर ऊपर से एक 9 उतरेगा, ठीक है। यानी कि अब कितना बार में भाग लगाएंगे हम लोग? तो कितना बार में लगेगा? यहाँ पे 6 से जाना है, 6 25, 6 1 36, 6 7 42, 7 बार में देखिए लगाकर, 0 7 चौका 28, 7 पचे 35 और 3 38, 7 पचे 35 और 2 37 होता है, यानी कि 8 बार में लग जाना चाहिए, ठीक है। 0 8 चौका 32, 8 पचे 40 और 3 43, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ये कट गया, ऊपर से 9, यानी कि फिर कितना बार में लगाएंगे? 6 पचे 30, 6 से देख लीजिए लगाकर, 0 5 6 चौका 24, 6 पचे 30 नहीं, यहाँ पे 50 25, 5 से लगाकर देखिए, 0 5 चौका 20, 50 25 और 2 27, यानी कि 9 27 से 27 कट गया, यानी कि क्या बचा? 9 को हम लोग क्या करेंगे? 999 में से घटा लेंगे। क्या करेंगे? 999 में से 9999 में से 99 को घटा लीजिए, 00999, यानी कितना हो जाएगा? 99,900। 99,900 जो होगा 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, आगे 46,
एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। ठीक है, यानी कि घन का आयतन जो है एक घनाभ के आयतन के बराबर है, यानी कि घन का आयतन होता है AQ और घनाभ का आयतन होता है LBH के बराबर है। ठीक है, तो घन की भुजा यानी कि यहाँ से A निकालना है। तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसको अगर गुना करेंगे 9 चौक 54, 54 गुना में 4 तो 5 चौका 20, 4 चौका 24, 20 220 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 छक 54, मतलब कि 54 यानी कि गुना 4, 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 1 21, 216 यानी कि 216 का यहाँ पे क्यूबिक रूट यहाँ पे 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 3 बार जब 6 को गुना कीजिएगा तो 216 आएगा। ओके, आगे 53, ए और बी ने 5040 रुपये की किसी कार्य को करने का ठेका लिया। ए ने उस पर 5 दिन काम किया और बी ने उस पर 8 दिन काम किया। पूरा कर सकता था, 8 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकता था, पर सी और डी की सहायता से उन्होंने उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। मतलब क्या कि अब कौन कौन आ गया, अब चारों ने मिलकर काम किया और इस काम को 3 दिन में समाप्त कर लिया। ठीक है, अब इसी को पहले इतना को सॉल्व करेंगे। ये टाइम था स्पीड में 8, 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 120, 5 से 24 पचे 120, 8 3 15 8 120 और यहाँ 3 से 40 दिए 120। ओके, अब क्या कहता है कि सी और डी की सहायता से उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा किया। यदि सी ने डी की दुगुना कार्य किया होता, सी जो है डी से दुगुना कार्य किया होता, ये 1 करता तो ये 2 करता। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे ए का स्पीड 24 है, बी का 15 है, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से अगर ए बी निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे सी प्लस डी, और सी प्लस डी का स्पीड कितना हो जाएगा 24 और 15 कितना हो जाएगा 39, 40 में से 39 घटेगा तो 1 बचेगा। यानी कि सी और डी मिलकर कितना हो गया 1। बांटना है दोनों को, सी और डी को किस अनुपात में, 2 और 1 को, तो 2 और 1 3, 3 1/3 यानी कि 2 यूनिट का मान 2/3 और 1 यूनिट का मान 1/3। ठीक है, यानी कि हम लोग चारों का ABCD का रेशियो निकाल दी, ए का 24, बी का 15, सी का आ गया 2/3 और डी का कितना आ गया 1/3। अब इस बट्टा वाले 3 को हटाना है तो सब में 3 से क्या कीजिए, आपस में गुना कर दीजिए। ओके, 3 से गुना कर दीजिए। जब 3 से गुना कीजिएगा तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 24 तिहाई 72, 15 तिहाई 45 और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 2 और यहाँ 3 से 3 कटेगा तो 1। अब आपको प्रश्न में क्या कहा है कि बी और डी के भागों में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले तो बांटना कितना है, तो 5040 रुपया को बांटना कितना है 5040 रुपया को। 72 2 74 1 75, 75 5 80, 80 और 40 120, 1 0 से 1 0, 12 चौक 48, 2 0 12 दूना 24 यानी कि 42। ठीक है, अब बी और डी में अंतर देखिए, बी और डी में कितना का अंतर है, बी में 45 और 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 44, यानी कि 44 का अंतर है और 1 यूनिट का मान 42 है, तो कितना आ जाएगा 44 दूना 88 के 8, यानी कि लास्ट में 8 होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1848। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1848। ठीक है, चलिए आगे देखिए 56 प्रश्न है, कोई धनराशि उधार ली गई, इसको 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, जहां प्रत्येक किस्त का मान 16,820 है, जहां प्रत्येक किस्त का मान 16,820 है। यदि लगने वाले ब्याज 16% वार्षिक ब्याज की दर का चक्रवृद्धि ब्याज है तो कुल ब्याज क्या है ये बताना है, हमको ब्याज बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप देखिए सिर्फ दर 16% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, 4 चौका 25 चौका 100, यानी कि नीचे वाला होगा मूलधन। ठीक है, यानी कि 25 रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना है, यानी कि किस्त का मान कितना है 100। देखिए 25 में 4 जोड़िएगा तो 29। ठीक है, यानी कि मूलधन 25 है तो किस्त है 29। ओके, लेकिन ये क्या है 2 समान किस्तों में है तो दूसरा किस्त क्या आएगा, जस्ट इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, तो मूलधन का क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। ओके, यानी कि पहले किस्त में 29, दूसरे किस्त में 841, 2 समान किस्त कहा तो 2 बार कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ओके, और यहाँ पे कर रहा है 2 समान किस्त में, यानी कि ऊपर भी किस्त समान है नीचे भी किस्त समान है, तो किस्त को बराबर करेंगे तो 841, इसको भी करने के लिए इसमें भी 29 से गुना करना होगा, तो इसमें अगर 29 से गुना करेंगे तो जस्ट इसमें भी 29 से हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। ओके,
तो हमको तो सबसे पहले मूलधन निकालना होगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा सो देखिए 625 और 29 गुना 25, 29 गुना 25 होता है 725, ठीक है। अब प्लस में यहाँ जो मूलधन है दूसरे वर्ष का कितना है, दूसरे समान किस्त का 625, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 0 2 2 4 5 5 10 के 0 2 2 4 और 1 5 7 6 13, 1350 हो गया मूलधन। अब मूलधन नहीं पता है तो x। अब हमको पता है किस्त कितना है 841, तो 841 का मान कितना दे रखा है, किस्त का मान 16,820। ओके, तो x निकालिएगा तो यहाँ से मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा 16,820 इंटू में 1350 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 841। 841 से ये 2 टाइम यानी कि 20, यानी कि कितना हो जाएगा 0 0 5 दूना 10 3 दूना 6 1 7 2 एकम 2, यानी कि 27,000, यानी कि मूलधन हो गया 27,000। हमसे पूछा है कि कुल ब्याज कितना मिला ये बताना है। हमको क्या बताना है, ब्याज बताना है। तो टोटल ब्याज कैसे निकलेगा सो देखिए टोटल उसका मूलधन जो है 27,000 रुपया है और इसमें से माइनस कर लेंगे, मतलब कि किस्त में से माइनस कर लेंगे। एक किस्त का मान था कितना 16,820, तो 2 किस्त का मान 2 से गुना करके और इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो चलिए गुना कीजिएगा तो 0 2 दूना 4 8 दूना 16 6 दूना 12 1 13 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। और इसमें से घटा लेंगे 27,000 को, 0 4 6 3 में से 4 नहीं घटेगा, 13 में से 7 जाएगा तो 7 6 13, यानी कि 6640 रुपया क्या हो जाएगा ब्याज। 6640 6640 4 नंबर। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 57 प्रश्न है कि एक बर्तन में रखे अम्ल और पानी के घोल में 38% अम्ल है, ठीक है। बर्तन से 5 लीटर घोल निकालकर उतने ही पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। यदि बर्तन में अब 28.5 लीटर प्रतिशत अम्ल है तो आरंभ में कुल कितना घोल था ये बताना है। अब देखिए प्रश्न कि हमको बताना है कितना घोल था, आरंभ में कुल कितना घोल था तो नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि आरंभ में घोल की संख्या x लीटर रही होगी, ठीक है, x लीटर रही होगी, हमको नहीं पता है, x मान लेते हैं, जिसमें 38% अम्ल है, ठीक है। प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, और इसमें से कहता है कि 5 लीटर घोल निकालिए, तो 5 लीटर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 20 5 19 और ये 10, यानी कि 10 19/10 लीटर निकला, ठीक है। टोटल घोल कितना था, टोटल घोल था 38/100 और इसके साथ x लगा लीजिए, टोटल घोल x था, ठीक है। इसमें से 19/10 लीटर निकल गया, इतना टोटल 38 में से 19/10 घोल निकल गया। सो बचा कितना, बर्तन में 28.5 लीटर बचा, 28.5। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो एक और जीरो बैठ जाएगा, इनटू में टोटल घोल x का, ठीक है, टोटल घोल x था, ठीक है, तो x। चलिए 100 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 100 रहेगा, यहाँ पे 38x अब माइनस यहाँ पे 19 को 10 से तो 190 बराबर 285x बट्टा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा। अगर हम लोग क्रॉस गुना करते हैं तो 38 को 10 से गुना करेंगे तो 380x माइनस 19 को 10 से गुना करेंगे तो 1900 बराबर 285x, 285 इधर आएगा, यानी कि 15 80 अब 5 95x बराबर हो जाएगा 1900। तो 95 से 19 बचे, यानी कि 5 से 20 बचे, 20 बचे 100 होता है, यानी कि 20। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 लीटर। ओके, आरंभ में घोल की मात्रा कितनी थी 20 लीटर, 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 67 निम्नलिखित पाई चार्ट रवि द्वारा विभिन्न विषय में अर्जित अंकों को प्रदर्शित करता है। यदि उसने गणित में 80 अंक अर्जित किए हैं तो उसको रसायन शास्त्र में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गणित में 80 अंक अर्जित किए, तो गणित का कितना है प्रतिशत, 28% है, और 28% का मान दे रखा है 80 अंक। हमसे पूछा रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र यहाँ पे है 23%, तो 23% का मान निकाल दीजिए, जो आएगा उतना रसायन शास्त्र में उसको मिला है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 × 28/23, सॉरी 80 × 23/28, 80 × 23/28। ओके, 28 बट्टा में आ जाएगा, 7 चौका 28, 20 चौका 80। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 दूना 46, 460/7, 7 छक 42, 4 जीरो 7 पचे 35.3, 5 जीरो 7 7 49, यानी कि 65.7 अंक आए होंगे, ठीक है। देख लीजिए 65.7
तो यहाँ पे 65.7 आपको नहीं दिख रहा है। देखिए 65.7 नहीं है, ठीक है, तो इसके अप्रोक्सीमेट में 4 नंबर ऑप्शन होगा 68, ठीक है, नहीं दे रखा है। ओके, राइट आंसर 68 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट में। ओके, और सॉरी ये दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 66, नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मोबाइल फ़ोन 70 है, औसत 9000 है, लागत। कैमरा 70 है, स्टॉक की मतलब कि क्वांटिटी है 70 और लागत है 9000। उसी प्रकार टीवी है, उसी प्रकार एसी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो कहता है कि कुल स्टॉक का मूल्य कितना है, टोटल स्टॉक का मूल्य जो है वो कितना है ये हमको बताना है। तो आपको यहाँ पे टोटल का मूल्य बताना है, तो मूल्य तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कि मोबाइल फ़ोन जो है कितना है, 70 गो है, और औसत एक मोबाइल फ़ोन का दाम है 9000 रुपया, यानी कि टोटल का कितना हो जाएगा 0,000,000 9 सत्ते 63, यानी कि 63 लाख जो भी हो पैसा, ठीक है, इसका हो जाएगा प्लस। फिर कैमरा कितना है 70 गो है, इसका भी कीमत 9000 रुपया, एक कैमरा का कीमत 9000, तो इसका भी आएगा 63 पर 4 गो जीरो। टीवी जो है 82 गो है, और एक टीवी का कीमत है 49,000 रुपया, तो 82 गो टीवी का कीमत कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे तो 0,0,0 3 जीरो तो हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8, 9 8 72, 4 दूना 8 72, 8 80 और 1 81 के 1, 8 चौका 32 और 6 32 और 8 40, यानी कि इतना हो जाएगा। उसके के बाद रेफ्रिजरेटर है, आर से डिनोट करते हैं, 88 गो रेफ्रिजरेटर है और एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 49,000 है, तो 88 गो का कितना हो जाएगा 0,0,0 और 9 8 72 के 2, 9 8 72, 8 चौका 32, 32 और 2 34, 7 3 10 और 104 के 4 हासिल 10, 8 चौका 32 10 42। ओके, लास्ट में एसी है, एसी का मूल्य कितना है 37 को क्वांटिटी है और मूल्य है 27,000 बराबर 0,0,0 7 सत्ते 49, 7 3 21, 7 दूना 14, 14 21 और 4 25 10 35, 7 दून सत्ते 49, 7 3 21, 7 दूना 14, 14 21 4 35 10 21 4 25 10 35 और 4 कितना आ जाएगा 35 और 4 39 के 9 हासिल 3, 3 दूना 6 3 9। ओके, सबको जोड़ दीजिए 0,0,0 8 2 10 9 9 19, ठीक है, 4 1 5 3 8 3 11 11 और 9 20 20 और 1 21। देखिए फिर से ये तीसरा हो गया, चौथा 8 2 10 10 9 19 के 9 9 1 10 10 4 14 14 1 15 15 3 18 18 और 3 21 के 1 9 2 11 11 6 11 6 17 17 6 23 और 2 25 के 5 4 4 8 और 2 10, यानी कि 10 105 19 समथिंग 105 19 समथिंग। देखिए 105 लाख में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है, 105 पॉइंट समथिंग लाख जो कि 4 नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 7200 रुपया के मूलधन पर 9 महीने के लिए 5/3% का सालाना दर का साधारण ब्याज क्या होगा। 50/3% हटाएंगे तो 1/100, 9 महीना का, महीना को साल में कन्वर्ट कीजिए तो 12, 50 दूना 3 से 3 तिहाई, 12 दूना 24, 24 तिहाई 72, यानी कि 300, 300 तिहाई 900, यानी कि ब्याज कितना आएगा 904 नंबर। ओके, आगे 76 3 पे पावर x प्लस 2 बराबर 243। तो देखिए यहाँ 3 टू द पावर x प्लस 2 और 243 को अगर हम लोग 2 के टर्म में तोड़ेंगे तो देखिए 3 के टर्म में तोड़िए, 3 8 24 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, यानी कि 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x बराबर 2 घटेगा तो 3 बचेगा, देख लीजिए 3 2 नंबर। ओके, आगे
देखिए 77, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है, यानी कि एमआरपी का 90% जो है उसका क्रय मूल्य है। एमआरपी यदि 100 होगा तो इसका 90% जो होगा, यानी कि 100 का 90%, 90 क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, अंकित मूल्य पर 1 की छूट देगा, यानी कि 100 का सामान है, इस पे 1 की छूट देगा तो 99 में बेचेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 99 में बेचेगा। तो कहता है कि लाभ का प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। ठीक है, लाभ का प्रतिशत जो है क्या होगा, 100 बताना है, यानी कि 90 का सामान 99 में बिकेगा तो पर भी 9 का लाभ होगा। कितने पे, 90 पे, 90 पे ना खरीद है, और प्रतिशत बताना है तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से 9, यानी कि कितना का हो जाएगा लाभ, 10%। 3 नंबर। ओके, आगे 78, एक 18 सेंटीमीटर के एक घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे तो कुल कितने घन बनेंगे। 18 सेंटीमीटर का ठोस घन है। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर का ठोस घन है तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की, यानी कि 18 गुना 18 गुना 18। ठीक है, और इसको भाग कर देंगे किसका, 3 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन बनाना है तो 3 सेंटीमीटर का अगर घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। ओके, 3 छक 3 छक 3 छक, 6 1 36, 36 छक्के कितना होता है, 216, यानी कि टोटल कितना घन बनाया जाएगा, तो 216 घन बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे 83, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो वह रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अगर समय की बात करेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी दे रखा है 540 और चाल जो है 18 किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना। ठीक है, 5/18 से गुना, तो 18 ऊपर 18 से 18, 5 से इसको काटेंगे, 5 से कम 0, 8 5 40, यानी कि 108 सेकेंड लगेगा। ठीक है, जो कि 3 नंबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 86, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहले जो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 से लगाते हैं, यहाँ पे 5 रहेगा, 3 दूना 6, 8, 3 3 9, 3 चौका 12। फिर 2 से लगाएंगे 5 1 4 3 2, फिर लगाएंगे 2 से तो 5 1 2 3 1। अब नहीं लगेगा तो एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 तिहाई 12 तिहाई 36, 360। ओके, अब 360 कहता है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचना चाहिए, तो एक जोड़ दीजिए और इसको भाग कीजिएगा, यानी कि 361 13 से भाग कीजिएगा तो कटता है कि नहीं, पूरा पूरा कटना भी चाहिए। 3 दूना 13 दूना 26, यानी कि कितना बचेगा, 10, 26 तो 10 और 1, 101 नहीं कटेगा तो ये तो नहीं होगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम का मल्टीपल, 36 दूना 72, 720, 1 जोड़ दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 721। देखिए 13 से भाग लगाकर, 13 दूना 26, 13 3 40, 13 चौका 13 5 65। ओके, 65, 5 2 7, 13 71 नहीं कटता है तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन से लेकर चलेंगे। 361 तो हुआ नहीं, 721 भी हुआ नहीं, 1801 को देख लीजिए भाग लगाकर 13 से भाग लगाइएगा तो 13 दूना 13 एकम 13, 5 0, 13 3 39, फिर 1 और 10 1 11 नहीं कटेगा ये भी, यानी कि चौथा ऑप्शन कितना है, देखिए 36 0 1, 13 से 13 दूना 26, 10 100, 13 7 91, फिर 9 1 13 7 91, यानी कि 277 बार में कट रहा है। सो राइट आंसर 4 नंबर। ओके, आगे देखिए 87, 10 को संख्या जिसका औसत 7 है। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट औसत में 12 से गुना कर देते हैं। तो 12 सते कितना हो जाएगा, 84। तो नया औसत कितना हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, नया औसत कितना हो जाएगा हमको ये बताना है, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 4 नंबर। डायरेक्ट देखिए 7 को से गुना कर लीजिए। ठीक है, जो आएगा वही नया औसत हो जाएगा, क्योंकि गुना कर रहे हैं, नई संख्या को गुना कर रहे हैं। ठीक है, आगे 93, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग्य k गुणिए। 2 अंकों की एक संख्या क्या होता है, 10x + y
कहता है कि अंकों के योग्य का के गुना है, तो अंकों का योग्य x प्लस वाई का के गुना है, ये जो है के से गुना कर दीजिए। ठीक है, फिर कहता है कि अंकों को पलटने पर बनी प्राप्त संख्या, इसको पलटिए। तो 10y प्लस एक्स से प्राप्त संख्या करने के लिए अंकों को किससे गुना करना होगा, इस अंकों को किससे गुना करना होगा, तो हम मान लेते हैं कि a से गुना करना होगा। ठीक है, तो हमको यही a का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे 10x और x 11x प्लस 10y और ये y 11y बराबर, इसको हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स प्लस वाई अब प्लस a इंटू में x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से दोनों में से 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, इधर इस दोनों में से x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, इंटू में बचेगा k प्लस a। ठीक है, अब देखिए कि कंपेयर कीजिए, x प्लस वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, k प्लस a बराबर 11, ये जो है कोफिशिएंट 11। ठीक है, तो यहाँ से हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस के, तो किससे गुना करना होगा 11 माइनस के से। देखिए 11 माइनस के 3 नंबर। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 साइन 2 थीटा बराबर जो दे रखा है कितना 1/2, तो कॉस 75 माइनस थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर 1/2 साइन किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन नेगलेक्ट हो जाएगा तो बचेगा 2 थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी 2 से 30 15 बार में, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री। यहाँ पे पुट कर दीजिए थीटा का वैल्यू, कॉस 75 माइनस थीटा का वैल्यू 15, यानी कि कॉस 75 में से 15 जाएगा तो 60, यानी कि कॉस 60 का मान भी होता है 1/2 ही। राइट आंसर 1 नंबर। ओके, आगे देखिए 97 प्रश्न क्या कहता है, ये है इस प्रकार है, यहाँ से इस प्रकार है। ठीक है, और इसको इससे, यहाँ 98, ये 144, ये वाला एंगल हमको पूछा है ABFCD। ठीक है, कहता है कि उपरोक्त चित्र में AB और CD जो है पैरेलल है। ठीक है, AB और CD क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। BAF 98 डिग्री है, BAF ये वाला 98 डिग्री है, AFC 144 डिग्री है। ठीक है, तो ECD ये वाला वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, अब इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा अपने मन से चित्र करेंगे। ठीक है, इस फिगर को यहाँ से ड्रॉ करते हैं टोटली। ठीक है, यहाँ पर, और ये पैरेलल लाइन है तो इसको सीधा इधर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार का एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये तिर्यक लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर 98 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, टोटल ये पैरेलल लाइन तो 180 डिग्री, 98 तो ये 198 2 100, यानी कि 80 2 82 डिग्री का। ओके, ये 82 डिग्री का हो गया ये वाला एंगल। अगर ये टोटल 180 डिग्री का लाइन है तो ये 144 डिग्री, तो ये एंगल कितना का हो जाएगा, तो 180 में से 44 घटाएंगे तो ये 36 डिग्री का, ये हो जाएगा 36 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल निकालेंगे तो 180, अब माइनस कर लेंगे ये दोनों को जोड़ कर, तो 6 2 8, 8 और 3 11, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, ये कट गया, यानी कि 62 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 62 डिग्री, तो ये एंगल अगर 62 डिग्री तो ये एंगल भी कितना का होगा 62 डिग्री। ओके, क्यों, क्योंकि एक ही साइड के एकांतर कोण है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा का एकांतर कोण से ये 62, तो ये भी 62, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 62 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए यहीं पे होता है आपका क्वेश्चन समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।